यहाँ के पुलिस कमिश्नर और नीतू कत्यान जी यहाँ से ट्रांसफर हो। नीतू नीतू काशी छोड़ो, काशी छोड़ो, काशी छोड़ो। पहले एक एसएसपी रहता था, बनारस जिला को संभाल लेता था। आज 20-20 आईपीएस अधिकारी हैं और पढ़े लिखे हैं, ट्रेनिंग होके आ रही। क्या कारण है कि आप व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? बाबा जी, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को समझाएं कि अधिवक्ता एक पढ़ा लिखा वर्ग है। अधिवक्ता किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, मारता नहीं है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मैडम, अपने अपराध को छुपाने के लिए। अपराध कौन सा? जो घुसखोरी का अपराध है। एक व्यक्ति को अन्याय बैठा लेना, जब तक पैसा नहीं मिले नहीं छोड़ना, वरना शांति भंग में उठा के बंद कर। प्रशासन घुसखोर है, घुसखोर है, घुसखोर है। पुलिस प्रशासन घुसखोर है, घुसखोर है, घुसखोर है। जिसमें हमारे एक शिवानंद जी हैं जो अधिवक्ता भाई हैं, सीनियर हैं, लिहाजा अपने पत्नी के साथ आ रहे थे, जिनको एक एसएचओ है या दरोगा जी हैं, इनको गाड़ी से उतार कर उनकी पत्नी के सामने मारा गया, बांह तोड़ दिया गया और आंख फोड़ने की कोशिश की गई। वो पीछे नहीं हटेगी जब तक मोहित अग्रवाल का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, तब तक ये हमारे हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चितकाल तक हड़ताल जारी रहेगी। इसमें तो मुझे बताते हुए शर्म आ रहा है, ये पुलिस का लहजा है। हम जो है चवन्नी छाप कह रहे हैं कि वो पढ़ के आई है कई लाख देके, महिला का ये एसीपी नीतू कत्यान, और हम जो है चवन्नी छाप हैं। बड़ा गांव थाने में हमारे अधिवक्ता को लॉकअप में बंद करके पीटा। लेकिन अधिवक्ता से टकराने का अंजाम पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा। और ये अधिवक्ता के साथ ही शोषण नहीं हो रहा है, आम जनता के बीच में शोषण हो रहा है। देखिए, शहर वाराणसी में जो कचहरी में बीते दिनों घटना हुई थी, जो उसका शोर उठा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त में कचहरी परिसर में मौजूद हो रहा है। देख सकते हैं कि डीएम कोटिका के पास आज सभी वकील लोग अपने अपने काम से हट करके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो ये बात करते हैं कि आगे का क्या माजरा है, क्या जो प्रशासन के द्वारा जो बातें कही जा रही है, क्या चीजें सामने आ रही है। तो चलिए पहले बात करते हैं। आप लोग सुबह से धरना दे रहे हैं? आप सुबह से धरना लगातार यहाँ पर दे रहे हैं, तो कोई आया यहाँ पे सुनने के लिए? देखिए, प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो लगातार अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज 35 अधिवक्ताओं का नामजद एफआईआर फिर मुकदमा में नाम ले लिया गया। और मैं लगातार प्रशासन से करता हूं कि जब आपको प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा बजट पास हुआ था, 10-10 आईपीएस अधिकारी पुलिस लाइन में प्रशिक्षण के लिए कराया गया था कि इनको प्रशिक्षण कराया जाए और जनता के बीच में अच्छे आचरण इनका हो, अच्छा गुड वर्क हो, अच्छा सुनवाई हो। ये पांचवे प्रशिक्षण का पैसा घोटाला कर गए हैं और लगातार आम जनमानस पर जनता का शोषण कर रहे हैं। और अधिवक्ता के ऊपर भी शोषण जब करना शुरू कर दिए, तब अधिवक्ता मैदान पे उतर आए हैं। ये लगातार घूसखोरी करते चले आ रहे हैं। थाना लगाए, आरोप लगा रहे घूसखोरी का। कौन नहीं जानता? पूरी आरोप है आपके कैमरा के सामने। आप बाइट ले रही है, आप खुद जानती है ये गरीब परिवार का बेटा जब थाने पर जाता है तो बिलखिला के रोता है, तो किस तरीके से पुलिस के साथ व्यवहार करती है। और जब पैसा मिलता है तभी छोड़ती है, जब पैसा मिलता है तब एफआईआर करती है। उनका रेट बना हुआ है। हम अधिवक्ता भाई उनको राज चल रहा है, उन्होंने कहा है कि उनके राज में कुछ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बदनाम कर रहा है कमिश्नर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये पुलिस कमिश्नर बदनाम कर रहा है, उनकी सरकार को गिराना चाहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री मोदी योगी जी ने नहीं कहा कि घुसखोरी करो थाने में बैठकर, उन्होंने ये कहा कि जनता का न्याय करो, जनता के साथ अन्याय मत करो। लेकिन ये ताने लगाए। प्रशासन का भी तो कहना है समय पे सबको न्याय मिल जाएगा। समय पे पुलिस प्रशासन क्या न्याय देगी? आज तक कितने लोगों को समय पर केवल अगर उनका
कल अभी अपना जेब भर रही है। कल अभी एक दरोगा का लाइव हुआ चौका घाट से नकली मंदिर के पास से वो पैसा लेते हुए पकड़ाए गए। क्या ये दरोगा की बात कह रहे हैं? ये आपके चौकी के वीडियो वायरल हुआ है। पूरी पैसा लेते हुए पकड़ाया गया है। 3 साल तक कोई थाना या कोई चौकी नहीं है जो ये थाना है। सो 3 साल चौक थाने में रहा, 2 साल लंका में रहा। क्या इनके लिए नियम नहीं है? 3 साल के ऊपर आप यहाँ लगातार करप्ट करते चले आ रहे हो। लेकिन मोहित अग्रवाल, इन सभी लोगों का संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कमिश्नर लगाए ऐसो की 2 साल चौक ऐसो में थे, 3 साल लंका पर है। अब आप 3 साल यहाँ आके कैंट में बस रहे हो साल भर से। 9 साल कितने साल की नियुक्ति आपकी है? कितने साल की नियुक्ति है? आप सेटिंग बना के कमिश्नर से यहाँ ताना मांगते हो, दलाली करते हो, आम जनता का शोषण कर रहे हो। जब आप पे पा रही है और जब आपके ऊपर पड़ रही है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, कानून का दुरुपयोग कर रहे हो। महिलाएं भी यहाँ पे अभी धरने पर बैठी हैं जो वकालत करती हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग जो है उनकी महिलाओं को बोलने दीजिए भाई। उनकी पत्नी आई थी कल जो है धरने पे बैठी थी और उसमें आपने देखा होगा, आप खुद न्यूज वाली हैं, आपने देखा होगा हमारे एक अधिवक्ता को उन्होंने रथ यात्रा चौराहे पे सरेआम पीटा था और जिसको उन्होंने पीटा था उसका पूरा खून दिख रहा था। वो अभी तक उसका हाथ पैर टूट गया है। वो तो हमारे लोग तो धरने पे नहीं आए, उसका आपने वीडियो वायरल नहीं किया, लेकिन आप यहाँ धरने पे जिसका भी वीडियो वायरल था, नहीं उनका वीडियो वायरल नहीं हुआ। जो थाने उन्होंने जो किया वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, जो हमने किया वो वीडियो वायरल हुआ। आप इतने घायल थे, आपकी पत्नी यहाँ पे धरना देने चली आई, इतने घायल थे तो उनको तो सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए थी ना। आप जगह जगह, और आपने कहा कि अभी घूस लेते हुए कोई प्रूफ है? हर आदमी जानता है जगह जगह ट्रक रोक के चौराहे पे हर जगह वसूली करते हैं अभी तक। और हम लोग लगातार, जब तक ये नहीं चलेगा, हमको इंसाफ चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जो चल रही है उसमें हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। आप कैसे उसको पहचान ले रहे हैं कि फलाने 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 का नाम ले रहे हैं? खुद आप भ्रष्ट है और नेतागिरी। यहाँ पे आप आके लाठीचार्ज करने पे 15 मिनट किसकी वजह से आपने गेट बंद कर दिया था? किसके आदेश से गेट बंद कर दिया था? आप क्या करना चाह रहे थे? आप अगर बहुत बलशाली हैं, उस पे आप सोशल मीडिया पे जो है अलग अलग तरह से वकीलों को धमकी दी जा रही है। यानी कि जो है कचहरी परिसर में बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, देखिए वो भी बात करेंगे हमारे। आप थोड़ा आगे आइए। बनारस जनपद की सबसे बड़ी डकैती 97 लाख रुपए की हुई। उसको किसने किया? पुलिस के इंस्पेक्टर दरोगा ने किया, सिपाही ने किया। सीधा उदाहरण है कि ये डकैत है, डकैती किए, वो वही पुलिस वाले बहाल होके वर्दी लेके घूमना चाहते हैं। ये जो एक जाई हर थाने पे उतर रहा है। आप कैंट थाने पर, कैंट स्टेशन के सामने चले जाइए, कैंट को पार करने में आपको आधा घंटा लगता है। सिगरेट नहीं, पहले हमें एक बात समझाइए, जो मुहिम मुझे लग रही है उस दिन का मामला नहीं, आप कुछ और मुहिम यहाँ नहीं, मुहिम एक ही है। मुहिम एक है, सुन ले, मुहिम एक है कि हम अधिवक्ताओं पर जो फर्जी FIR हुआ है वो FIR वापस लिया जाए। ये जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। और वह तभी समाप्त हो सकता है जो वर्तमान में यहाँ के पुलिस कमिश्नर से लगाए नीचे के अधिकारी है, इन सभी को बनारस से बाहर फेंको। अभी तो अभी हमने देखा कि खाली कुछ अधिकारी जी, उसमें एक हमारे अधिवक्ता साथी ने 173(4) की एप्लीकेशन डाली है। उस पर रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आएगी, उनके खिलाफ आदेश होगा। क्योंकि नहीं हुआ तो नहीं होगा। एक मिनट, अगर नहीं होता है हम ऊपर की अदालत में जाएंगे, वहाँ नहीं होता उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे, वहाँ नहीं होता है तो एपेक्स कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अधिवक्ता से टकराने का अंजाम पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और है जो हम पूछेंगे कि एक बात बताइए, ये जो मारपीट का मामला है, अधिवक्ता को मारो चाहे दरोगा को मारो, क्या ये सही है? आप देखिए, दरोगा को नहीं मारा, मैं प्रथम तो पुलिस वालों ने मारा ना, वोट पे पुलिस वालों ने मारा, पुलिस वालों ने अधिवक्ता परिवार के ऊपर
प्रथम पुलिस वालों ने प्रतियोगिता में मारपीट किया है और उसमें मेरा अधिवक्ता भाई मर गया। उसके बाद मेरा नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव है। जो आज के डेट में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारा ही वीडियो वायरल हो रहा है। क्या वीडियो में क्या था? वीडियो में उन्होंने हमारी गर्मी को देखा, वो हमको बार बार प्रोवोक कर रही थी, जो आपके सामने वीडियो आया है, उसमें देख सकती है। आप आज के आज के डेट में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों का अधिवक्ताओं के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, उसका क्रिया का प्रतिक्रिया कचहरी में बाहरी लोगों ने किया है। और ये अधिवक्ता के साथ ही शोषण नहीं हो रहा है, आम जनता के बीच में शोषण हो रहा है। अगर ये शोषण नहीं बंद करेंगे, आज कचहरी में हुआ है, आज गलियों में उनके साथ होना शुरू करेगा, कल उनके कलेक्ट्रेट उनके ऑफिस में होना शुरू करेगा। कल के डेट में जो वीडियो वायरल हुआ है, अभी तक वो हमको आरोप लगा रहे थे कि मैं गाली दिया। आप वीडियो देखे होंगे कि वो नीतू कत्यान किस तरीके से प्रोवोक कर रही थी और लाठी चार्ज करने के लिए। क्या मामला लेके गए थे आप? मामला मामूली सा था। एक महिला मेरी क्लाइंट थी, क्लाइंट आई, उसका मैंने एप्लीकेशन में लेकर के जेसीपी किया गया। बोलिए। ठीक है। और वहाँ जेसीपी जाने के बाद वहाँ का कांस्टेबल हमारे साथ बदतमीजी किया, गालियां दिया। फिर हम गुस्से में बोले, एप्लीकेशन लिए, और गुस्से में एप्लीकेशन लेके वापस आ गए। और फिर हमने उससे बोला कि इतनी फोर्स के बीच में जो तुम्हारी गर्मी है, 2-4 दिन बाद जब फोर्स हटेगा तो मैं गर्मी उतारूंगा। ये कह के मैं वापस आ गया। फिर वो महिला को महिला दूर से आई थी, तो हमने महिला से बोला कि आप अकेले जाइए, जन सुनवाई कर लीजिए, हम बाद में इसको देख लेंगे। जब वो महिला अकेले गई, रुक जा यार, जब वो महिला अकेले गई वहां पे, तो उस महिला के साथ उन्होंने हमारा नाम ले करके हमको जो है गालियां दिया। तब वो अधिवक्ता, वो महिला हमारे चैम्बर में आई और जब उसने बताया कि सर जन सुनवाई हो गया है, लेकिन वो कांस्टेबल आपका नाम लेके गालियां दे रहा है और वो कह रहा है कि उनकी गर्मी ठंडा हो गई, नहीं आए। उसके बाद मैं तुरंत फिर मैं जेसीपी के पास गया, उससे मैंने पूछा कि तू किसका गर्मी है। उससे मेरा हाथ टक हुआ, काफी बहस हुआ। तब तक जेसीपी ने हमको बुलाया अंदर। जेसीपी बोले कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, इस समय माहौल खराब है, कृपया शांत, हमको इसको तमीज सिखाइए। तो जेसीपी साहब ने कहा कि आपने गर्मी ठंडा करने की बात बोला था। हमने कहा बोला था, अगर वो मुझे गाली देगा तो मैं भी गुस्से में तो बोला ही हूँ। वहाँ बात खत्म हो गई। बात खत्म होने के बाद जब मैंने जैसे ही मैं बाहर आया, नीतू कत्यान अपने 200 फोर्स के साथ मुझे घेर ली। और घेरने के बाद वो इस तरीके से हमारे ऊपर चढ़ रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं कहीं हत्या करके या मैं कहीं टेररिस्ट का आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हूँ। और 200 पुलिसकर्मी लाठी चार्ज करने के लिए गालियां दे, वीडियो में देखिए, 200 पुलिसकर्मी हमको गालियां दे रहे थे और लाठी चार्ज करने के लिए पूरा आमादा थे। तो जेसीपी और कुछ थाना अध्यक्ष आकर के हमको बचाए वहां पे। इस तरीके का दमनकारी जो पुलिस कर रहा है, योगी जी को मालूम होना चाहिए। यही पुलिस वालों के वजह से आप सांसद में जो फूट फूट के रो रहे थे, और यही पुलिस कर्मियों को, आपके पुलिसकर्मी आज अधिवक्ताओं को दबा रहे हैं, आम जनता का शोषण कर रहे हैं। आप आजीवन सरकार में नहीं है। जिस दिन आप सरकार से हटेंगे, यही पुलिसकर्मी आपको खून की आंसू रुलाएंगे। जिस तरीके से आप हमारे साथ दमन कर रहे हैं, यही पुलिसकर्मी आपको खून की आंसू रुलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप सरकार से हटो, और आपको गोरखनाथ के अंदर घुस के ये खून की आंसू रुलाने के लिए यही पुलिसकर्मी काम करेंगे। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि इस आग को बुझा दीजिए। ये अधिवक्ता लड़ना नहीं चाहता, अधिवक्ता काम करना चाहता है। आगे आइए और इन पुलिसकर्मियों को यहाँ से हटाइए। आप कोई सूझबूझ वाला पुलिसकर्मी को देख करके यहाँ का बनारस के माहौल को ठंडा कर दीजिए। शक्ति प्रकाश सिंह दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करती है। हाँ, तो अभी आज यहाँ पे काफी विरोध देखने को मिला है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है लगातार? प्रशासन के दुलमुल रवैये से अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है, क्योंकि जो अधिवक्ताओं के साथ लगातार उत्पीड़न का कार्य पुलिस के लोग कर रहे हैं, वर्दी में होते हुए अधिवक्ता जब कहीं आता जाता है तो उसके साथ बदतमीजी का जो व्यवहार रवैया इन लोगों का है प्रशासनिक, यह निंदनीय है। एक अधिवक्ता के साथ अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, वो शिकायत करता है तो कोई पुलिस के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब उसके प्रतिरोध में कुछ घटनाएं हुई, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज़ को न सॉर्ट आउट करते हुए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ महिला अधिकारी हैं, कल कुछ अधिवक्ता गए थे वादकारी के साथ कि इनके मामले का समाधान कर दिया जाए, तो उन्होंने शायद असभ भाषा का प्रयोग किया, कुछ गाली भी दिया, ऐसा बात की, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पर वादकारियों का काम करने के लिए किस तरीके से मामला शांत होगा, क्योंकि इससे आम जनता भी प्रभावित, उनके भी केस अटक गए हैं, उनकी भी चीजें नहीं हो पा रही हैं। दुर्भावना को दूर रख के अगर आप हमारे बार के नेताओं से बात करते हैं, हमारे अभी उन लोगों ने बात नहीं किया है, बात कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो रास्ता नहीं निकल रहा है, निकालना नहीं चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे वो अपने पे आप अपने, क्योंकि 6,000 7,000 अधिवक्ता जब जहाँ संघर्षरत हैं तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला को पहले उसको देखना चाहिए कि कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। क्या संदेश देना चाहते हैं बनारस की जनता को? ये अधिवक्ता और पुलिस आपस में लड़ रहे हैं, वही तो पूरा संदेश कैसा जा रहा है समाज में? कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका न काम होता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा बार जो हमसे कहेगा अधिवक्ता हित के लिए कि ये करना, हम लोग उसके लिए तत्पर है, तैयार हैं। हमारे यहाँ यह घोषणा हो गया कि हम हड़ताल पर आना, हम हड़ताल पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको भी अपना काम करना चाहिए। दवैया एक दरोगा जी बोल रहे हैं कि बाहर मिलो हम दिख लेंगे, ये सब भाषा क्या है? ये सब कोई घटना अगर हो गई अधिवक्ता के साथ, उसने कंप्लेंट कर दिया अधिकारी को, तो उस पर आपको लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। भाई पुलिस वाले के खिलाफ लो ना, वो क्यों बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? दोनों तरफ से चीजें हुई होंगी, बिल्कुल हो रही है। और ये अधिकारी बोल रहे हैं उन पे एक्शन लो, हो सकता है इधर से भी कुछ हुआ हो। नहीं, इधर से तो हो ही रहा है। हाँ। जब वो अधिवक्ता कहीं जा रहे थे, उनके साथ जब मारपीट हुआ तो इन्होंने कहा ना कि उसके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई किए। क्या किए? 3 दिन तक 4 दिन तक अगर वो गिरफ्तारी कर ली होती तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है। हमारा नाम माधव प्रसाद पांडे, हम सेंट्रल बार में महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं ने यही काम किया जो रामायण में एक चौपाई आते, जिन में मारा तई में मारे, तई पर बाधे तने तुम्हारे। ठीक वही है। पहले उन्होंने शिवा प्रताप सिंह को मारा और हमारी मांग थी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। FIR दर्ज हुआ, फिर हमारी मांग थी गिरफ्तारी किया जाए। अगर वो गिरफ्तार हो गए होते तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। दूसरे दिन बड़ा गांव थाने में हमारे अधिवक्ता को लॉकअप में बंद करके पीटा। जब लॉकअप में बंद करके पीटेंगे तो अधिवक्ता नपुंसक थोड़ी ना है, वो तो आक्रोशित थे, उसका प्रतिक्रिया दिए। जब उनके लोग आए और वो बदतमीजी अधिवक्ताओं से किए, बदतमीजी करने के बाद कुछ लोग उनके ऊपर हाथ छोड़े होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर भी उनको बचाया गया। और नहीं तो 6,000 अधिवक्ता थे, अगर 150 भी लोग मारे होते तो मर गए होते। उनको बचा करके लोग निकाल के बाहर कर दिए। मामला घुमा दिया गया है। मामला घुमा दिया। उसके बाद उन्होंने जो नेम्ड FIR किया है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड पर, उनको FIR नाम से पहले दिन ही उसके नाम से 10 लोगों के खिलाफ FIR किया जा रहा है। वो अंदर है, जब वो है ही नहीं तो FIR हो रहा है। तो यही है ना कि वो झूठे मोटे केस में अधिवक्ताओं को फंसाया जा रहा है। अब कल आज के पेपर में देखिए 10-15 लोगों का और नाम दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमने फुटेज से निकाल करके नाम बढ़ाए हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं कि यही वो लोग थे? सर आपका नाम? चंद्रशेखर तिवारी, मणि तिवारी मेरा नाम है। देखिए, इन घटनाओं से कचहरी का माहौल काफी खराब है, आपकी क्या राय है एक जागरूक नागरिक होने के नाते? जी, मेरी राय ये है कि ये जो अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो दिन भर ये अपराधी पुलिस के वेश में गुंडे हैं सब, और ये थाना बड़ा गांव पे सबसे पहले शुरू हुआ। दूसरा जो है थाना शिवपुर में वकील को मारा गया। तीसरी घटना थाना भेलुपुर की है। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, आप गुंडा मत बनिए। आपको वर्दी और पिस्टल और तनख्वाह सरकार दे रही है जनता की सुरक्षा के लिए, गोली मारने के लिए नहीं, डंडा मारने के लिए नहीं है। आप उस दिन की घटना, जिस दिन ये कचहरी में बताते हैं कि कुछ अधिवक्ता दरोगा को घेर के मारे, उस दिन मैं मौके पे मौजूद था। एक एक घटनाक्रम को मैंने देखा। मैं सारे अधिवक्ता भाई जितने खड़े थे, लगभग 60% अधिवक्ता उनको बचाने में लगे थे। मैं भी बचाने में लगा था। मुझे धक्का लगा, मुझे चोट लगी, मुझे भी लगी चोट बचाने में।
और मैं करंट इंस्पेक्टर के साथ मौके पे जब पहुंचा और एसीपी तनेजा मुझे लेके गए यहाँ से कि कहे चलिए बचाइए, सुरेंद्र पांडे थे, 8-10 अधिवक्ता मेरे साथ थे, हम लोग बचाने गए, घटना ये होती नहीं। प्रशासन इसका 100% जिम्मेदार है, क्योंकि तनेजा एसीपी और इंस्पेक्टर कैंट दरवाजा छोड़ के भाग गए। अब हम लोग मौके को कितना संभालते, क्योंकि वो लोग उकसाए तुरंत गए। भाई उस समय हमको लगता है 20-25 अधिवक्ता बंधु रहे होंगे, अपना उद्वेलित हो गए, वो लोग कुछ ऐसा बातें कर दिए वहां पे। तो ये देखिए, ये गुंडागर्दी और वर्दी पहन के गंदगी जो है ना, ये चलेगी नहीं। और भाई साहब सुबह सुबह मुझे फेसबुक पे मुझे बताते हुए शर्म आ रहा है, ये पुलिस का लहजा है। हम जो है चवन्नी छाप कह रहे हैं कि वो पढ़ के आई है कई लाख देके, महिला का ये एसीपी नीतू का चयन, और हम जो है चवन्नी छाप है। और मेरे पास पूरा स्क्रीनशॉट है, जो पुलिस जो है बदतमीजी वाली भाषा लिख रहे हैं, पूरा मैं रखा हूं मेरे सोशल मीडिया पे। ये हम चवन्नी छाप हैं। हम लोगों को कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम लोगों का कोई औकात नहीं है, और मेरे पास कई स्क्रीनशॉट है, मुझसे सीधे बदतमीजी कर रहे हैं। एक हफ्ता हड़ताल चलेगा, घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, इनका कहना है। ये हमको बताएंगे, पब्लिक सर्वेंट होते हमको बताएंगे कि ये अब ये सीधी सीधी जान लीजिए कि ये पुलिस अब रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है। मैं दोनों बार को साधुवाद देता हूँ हमारे महामंत्री अध्यक्ष जी के। आज उनके देन से 50 जिलों में हड़ताल चल रही है, 35 जिले के पदाधिकारी आए, मीटिंग चल रही है। जो बार डिसाइड करेगी, अब ये बार का भी हमारे सीधे कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। जब तक मोहित अग्रवाल का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, तब तक ये हमारे हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चितकाल तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं एडवोकेट नेहा सुदक सिद्दीकी हूँ। देखिए, होगा क्या, हमारे तरफ से हम वकील है, हमारा वकील खूने खून हो गया, लहू लुहान हो गया पुलिस के द्वारा मारने पे। प्रकृति का भी एक नियम है कि आप चींटी के ऊपर पैर रख देंगे, वो अपने दम भर वो काटती है। लेकिन हम अधिवक्ताओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए हमारे अधिवक्ता की जो महिला थी, वाइफ थी, उनके सामने उनको पीटा गया, तब भी वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन या कहीं कुछ कहने नहीं गई। उनका परिवार नहीं आया इस चीज का विरोध करने। लेकिन ये जो पूरा प्लान करके ये खेल खेल रहे हैं पुलिस वाले, अपने पुलिस वाले को यहाँ भेजे, इस तरह से घेरवाए और खुद मरवाए, वकील पचानी में पिट जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन उसके परिवार से करवा रहे हैं। एक घायल पुलिस वाला, उसका पूरा परिवार उसको छोड़ के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। उसको देखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि उसको बचाया जाए, उसकी दवा दारू और देखभाल की जाए। पूरा परिवार यहाँ धरना दे रहा है, जबकि हमारे वकील का परिवार उसको लेके उसको पैम्पर कर रहा है। यहाँ नहीं आया किसी के दरवाजे पे बैठ के धरना देने। और हम लोग चाहते तो ये बवाल तब भी हो जाता। हमारा वकील लहू लहान था, लेकिन इनका पुलिस इंसान है, हमारा इंसान नहीं। अगर हम लोग बवाल करते तो हम लोग तभी करेंगे जब लहू लहान हुआ। 3 दिन के बाद ही अपने पुलिस को पटवा के फिर ये बवाल करवाते हैं। ये बवाल उस दिन नहीं हुआ, न पहले हुआ, हमारे वकील घायल हुआ तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब एक पुलिस वाला 2 थप्पड़ खाता है तो ये बवाल होता है। ये उसके बाद ही हो रही है ना घटना, इसके पहले तो कोई घटना नहीं हुई। हमारा वकील पिटा, कहाँ पिटा, कितने पिटे, लेकिन इतना बवाल नहीं बढ़ा। लेकिन पुलिस पिटी तो बवाल बढ़ गया। क्या लग रहा है कि आगे क्या हो पाएगा? होगा क्या, ये लोग जितना बढ़ाएंगे अब हम भी साथ देंगे। हम कोई कितना भी चीटी है, हम भी भरसक काटेंगे, कोशिश करेंगे काटने का। चीटी काटते हम क्या गुजरे तो नहीं है। एक वकील कितना बर्दाश्त करेगा, लिमिट होती है ना किसी चीज की। तो सारे काम प्रभावित हो रहे हैं, क्या दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है? ठीक है, इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या, बीच में आए बात करें तभी कोई दूसरा रास्ता। जो आप लोग कुछ लोगों का कहना ये नहीं, कुछ लोग रास्ता एक है मैम कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर और नीतू कत्यान जी यहाँ से ट्रांसफर हो, और लिहाजा जो नए पुलिस कमिश्नर आए वो यहाँ के पहले अधिवक्ता बार के पदाधिकारियों से मिले और मिल के अपने जो कृत्य किए गए हैं पूर्व में घटना को, उससे माफी मांगे हमारे अध्यक्ष महामंत्री से। उसके बाद अधिवक्ता शांत होंगे। और एक है, एक FIR जो हुई है अधिवक्ताओं पर, उनका सारा FIR स्पंज किया जाए। लिहाजा हमारे भाई को मारा गया है, उनका FIR का विवेचना हो और जो पुलिसकर्मी दोषी है उन पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक चीज और है, जब से कमिश्नरेट हुआ है तब से जिलाधिकारी महोदय का भी हाथ पैर बना गया है। ये अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। DM कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है, कमिश्नरेट हो गया है। मंडलायुक्त महोदय कहते हैं मैं क्या करूं, पुलिस कमिश्नरेट हो गया है। तो ये सत्ता सरकार में शासनीय जो व्यवस्था बनाई गई है कमिश्नरेट होने के नाते, इसलिए इनका मन बढ़ गया है। क्योंकि जिलाधिकारी अगर
जिलाधिकारी के अंडर में अगर ये लोग रहते हैं और कमिश्नरेट न लागू हुआ होता तो शायद डीएम जिलाधिकारी महोदय बीच का रास्ता हल निकाल सकते थे, किंतु कमिश्नरेट होने की वजह से पुलिस कमिश्नर एकदम मनमानी तरीके से चरम सीमा पर इनकी जो है गुंडागर्दी एकदम लागी व्यवस्था हो गई। एक मिनट, अगर कमिश्नरेट पहले एक एसएसपी रहता था, बनारस जिला को संभाल लेता था, आज 20-20 आईपीएस अधिकारी हैं और पढ़े लिखे हैं, ट्रेनिंग होके आ रही। क्या कारण है कि आप व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, केवल लूट रहे जनता को, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ से निकल चुका है, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और डीजीपी उत्तर प्रदेश से मेरा प्रमुख निवेदन है कि तत्काल इनको बर्खास्त कर दिया जाए और नए ऐसे अधिकारी को लाया जाए जो जनता के बीच में सामंजस्य बना के, संतुलन बना के आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करे। आज ये जो आंदोलन स्वरूप ले रहा है, यदि प्रदेश में हवा लग जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश आग की तरफ जलेगा। मैम, एक मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि बाबा जी, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को समझाएं कि अधिवक्ता एक पढ़ा लिखा वर्ग है, अधिवक्ता किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, मारता नहीं है। जो पूर्व में घटना घटित हुई है उसमें अधिवक्ता का कोई रोल नहीं है, अधिवक्ता एक नॉर्मल वे में उनको बचा रहा था। एक वीडियो देखिए वायरल हुआ था, काफी भीड़ थी वहाँ पे अधिवक्ताओं की। कोई ऐसी बात नहीं है, कौन ऐसा कहता है कि पुलिस वाले ने मार खाया? हम कह नहीं रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम कह कोई नहीं रहे हैं। वीडियो वायरल जो हुआ है इसमें पुलिस को बचाया गया, कोई वीडियो इसको मारा नहीं गया। अगर इसको मारा गया रहता फिर उसके ऊपर खून का दाग रहता। वही भेलूपुर वाले रथयात्रा चौराहे मेरे वकील को मारा गया था, उसमें पूरी खून लगा हुआ था, इनके में खून क्यों नहीं लगा था? एक दिन में ट्रामा सेंटर में रख नहीं, एक दिन में ट्रामा सेंटर में वापस कैसे जा सकते हैं वो? और इनको बड़ा भीड़ आई, मेले में हम लोग चलते हैं, भीड़ में चलते हैं। 2.5 लाख की घड़ी सुरक्षित है, 4200 रुपया निकल गया। 2.5 लाख की घड़ी सुरक्षित है, किसके हाथों में? दरोगा जी के हाथ में 2.5 लाख की घड़ी सुरक्षित है। आप बताइए, इतना बड़ा हुजूम अगर उनके ऊपर एक लाख मारता तो आज वो स्वर्गवासी हो गए होते। वो शाम को डिस्चार्ज हो जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें मार खाए हैं। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मैडम, अपने अपराध को छुपाने के लिए। अपराध कौन सा? जो घुसखोरी का अपराध है, एक व्यक्ति को अन्याय बैठा लेना, जब तक पैसा नहीं मिले नहीं छोड़ना, वरना शांति भंग में उठा के बंद कर देना, ये अपराध है। घटना हुई है मैडम, यही काम था हर थाने हर चौकी पे होता है। सरकार अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। इससे पूर्व एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें हमारे एक शिवानंद जी हैं जो अधिवक्ता भाई हैं, सीनियर हैं, लिहाजा अपने पत्नी के साथ आ रहे थे, जिनको एक एसएचओ है या दरोगा जी हैं, इनको गाड़ी से उतार कर उनकी पत्नी के सामने मारा गया, बांह तोड़ दिया गया और आंख फोड़ने की कोशिश की गई। उसमें कार्रवाई बस इतना ही हुआ है कि एक एफआईआर लॉन्च किया गया, उस एफआईआर से कुछ होना नहीं है। मैम, यदि पुलिस प्रशासन के महकमे के एक आदमी है, उनको 24 घंटे के अंदर अल्टरनेट दिया गया था कि नहीं आप लेकर रिमांड बनाएंगे, अभी तक वो दरोगा जी नजर नहीं आए। एक छोटा सा क्या विवाद हुआ कि पुलिस महकमा एक हो गई। अधिवक्ता समाज कभी किसी को मारता नहीं है, अधिवक्ता समाज सबको बचाता है, एक वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। देखिए अभी जो है इस समय में डीएम पोटिका के पास सभी अधिवक्ता धरने पर है और काफी आक्रोशित है कि अपनी मांगों को लेकर के लगातार उनकी मांग है कि इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से कार्रवाई हो। जिस तरीके से अधिवक्ता को पीटा गया है उस पर भी यहाँ पर हर तरीके से फैसला लिया जाए, और भी सारी मांगे थी, देखा आप लोगों ने क्या क्या कहा। अब ये देखना है आगे की कार्रवाई में क्या होता है। जो ये हड़ताल है ये चलता रहेगा या फिर से हड़ताल ये रुक जाएगा, या जो भी इनकी मांग है वो मान ले जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। अब खैर ये तो आगे देखना पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।